बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू QM। तो आज के जो हमारे दो सेशंस होंगे वो किस टॉपिक पे होंगे? हमने चैप्टर 5 की टिका के करनी है प्रैक्टिस, दोनों के दोनों सेशंस में। अच्छा, स्लाइड्स आपको ज़रा रंग बिरंगी नज़र आ रही होंगी, वो तो खैर कल ही हो गई थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इससे पहले कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, और प्रैक्टिस कहाँ से स्टार्ट करें, मैं अपने जो सगे स्टूडेंट्स हैं उनसे पहले मुखातिब हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने जो होमवर्क है वो इतने ध्यान से गौर से नहीं किया होगा, ऑल्दो मैं कभी कभार चेक भी कर लेता था। तो पहले होमवर्क वाले क्वेश्चंस, फिर हम क्लास पर दोबारा रिपीटिशन पे आएंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रैक्टिस स्टार्ट की जाए, क्यों ना एक हल्का सा रिवीजन कर लिया जाए कि किन किन जो हैं वो फॉर्मूला से हमारा पाला पड़ेगा। तो हम पहले जाते हैं ब्लैंक स्क्रीन पे और वहाँ कुछ फॉर्मूलाज लिख के याद करते हैं। हाँ जी, क्या क्या फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे? हमने पहले तो पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में, ओहो तो नज़र ही कोई नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम वाइट स्क्रीन कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमने क्या फॉर्मूलाज पढ़े थे? हमने कहा था S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R इंटू N। अच्छा, और क्या पढ़ा था हमने कहा था I इज इक्वल टू PRN। और एक फॉर्मूला हमने I का एक और पढ़ा था जो कंपाउंड और सिंपल दोनों के केस में चल जाना था, दैट वाज S माइनस P इज इक्वल टू I। अच्छा, यही फॉर्मूलाज थे बस। अच्छा, और कंपाउंड इंटरेस्ट फिर हमने पढ़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन कौन से फॉर्मूले होते थे? हम कहते थे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर N। फिर इसे अगर हम रिवर्स कर लें, हम कहते थे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर माइनस N। और क्या कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ जी, हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि था 1 प्लस R रेज टू पावर N डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई बाय M माइनस 1। ये था हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला। याद करें, क्या कोई और फॉर्मूला था चैप्टर 5 के यूनिट 1 में, 2 में, 3 में? तो ये जो मेन फार्मूलाज थे, और कोई चीज़ जो अननोन है वो हमें नज़र आती है तो हम ऑन द स्पॉट देखेंगे। फिलहाल ये वो मेन फार्मूलाज थे जिनसे हमारा आज की क्लास में दोबारा से पाला पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। 5.13 यहाँ से होमवर्क स्टार्ट हुआ था यूनिट 1 का। इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन टर्म फॉर 15 महीने इज 7.5% पर एनम, और ये ज़्यादा है सेम सम पे, सेम अमाउंट पे किसी इंटरेस्ट से 12.5% के हिसाब से, कितना कुछ ज़्यादा है? 32.5 रुपीज़ ज़्यादा है। ऐसा करें वो सम बता दें। देख लेते हैं क्या हम लिखेंगे। हम लिखेंगे I1 प्लस I2, ये दोनों सम मिला के कितने हैं? 32.5। कैसे भला? उसने कहा था एक सम दूसरे सम से 32.5 रुपीज़ बड़ा है। हम ऐसा भी लिख सकते थे I1 प्लस 32.5 इज इक्वल टू I2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके कह दिया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू फलाना। अब चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, हमारे पास I का फॉर्मूला है। अच्छा, क्या लिखेंगे? I1 किसके बराबर है? P इंटू R1। R1 हमारे पास गिवन है, हाँ जी, 0.075 इंटू N, कितने साल तक, कितने टाइम पीरियड्स तक? 15 महीने इंटू 15/12। ये था हमारे पास I1 प्लस I2। I2 क्या है? I2 हम लिखते हैं, हमारे पास P तो सेम है, सेम सम है दोनों केसेस में, इंटू परसेंटेज गिवन है, हाँ जी गिवन है, इंटू 0.125 इंटू कितने टाइम पीरियड तक ये जो था सम पड़ा हुआ था? 8 मंथ्स इंटू 8/12 इज इक्वल टू 32.5। अब जब आप ये सॉल्व करेंगे, P सिर्फ आपके पास अननोन है, बाकी सब कुछ आपके पास नोन है। सॉल्व करेंगे आपके पास P की वैल्यू निकल आएगी। वैसे तो आपको मुझे दे देना चाहिए ऑनवर्ड्स ये, लेकिन चलो पहला सवाल है, मैं खुद ही पूरा सॉल्व करता हूँ। P इंटू 0.075 इंटू 15/12 क्या होता है? ये हमारे पास आया 3/32 P प्लस 0.125 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 क्या होता है? प्लस 1/12 P इज इक्वल टू 32.5। अब P हमारे पास अननोन है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा कैलकुलेटर पे 3/32 P। अब P तो मैं लिख नहीं सकता कैलकुलेटर पे, मैं X लिखूंगा, प्लस 1/12 X इज इक्वल टू 32.5। शिफ्ट दबा के कैल्क पे क्लिक किया, आंसर आया। आंसर ठीक नहीं आया, क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं, ये इस स्टेप से ऑनवर्ड ये सारे की सारी जो इक्वेशन है वो कैलकुलेटर पे दोबारा पुट करते हैं। I इज इक्वल टू PRN, के हमने फॉर्मूला ठीक लिखा है, 7.5% था, 15 मंथ्स थे,
और दूसरे केस में आपके पास इंटरेस्ट था 12.5 यानी कि 0.125 और आपके पास टाइम था जो है 8 मंथ्स। I1 प्लस I2 ये जो है हमारा, ये मिला के किसके, सॉरी ये होना चाहिए था भला क्या, अगर I1 प्लस 32.5 इज इक्वल टू I2 है तो I1 माइनस I2 होना चाहिए था। ये इस इक्वेशन को जरा हम सीधा करते हैं। हमने कहा था I1 में इतने अमाउंट ऐड होगी तो I2 बनेगा। इससे अगर हम रीअरेंज करें तो क्या बनेगा भला, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू माइनस 32.5। हमने साइंस ठीक नहीं किए थे, अब हम साइंस जरा अपने ठीक कर लेते हैं। तो अब मैं क्या लिखूंगा कैलकुलेटर पे, यहाँ प्लस के बजाय आ जाएगा माइनस और यहाँ जाएगा माइनस 32.5। वैल्यूज हम सारी पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ठीक आ जाएगा। नहीं करके छोड़ते हैं, लेट्स डू दिस अगेन। x इंटू 0.075 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 12 माइनस x इंटू 0.125 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू माइनस 32.5। होपफुली अब सही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आया 3120, चेक करें 3120 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया गया t ईयर्स यानी कि n अननोन है, ठीक है। इट अमाउंट्स टू 400 रुपए एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन व्हेन इन्वेस्टेड एट 4% ये बनता है 200 रुपए। ऐसा करें, टाइम t बता दें। इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है वो लिखते हैं, हमें टाइम के ऊपर भी कोई हिंट मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, क्या हमारे पास इन्फो गिवन है, सर्टेन कोई सम था, वो इंटरेस्ट हमें गिवन है कि फ्यूचर वैल्यू गिवन है? हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है कि वो जो अमाउंट है वो बड़े होके 400 रुपए हो जाती है, ठीक है। हमने कहा s इज इक्वल टू यानी कि 400 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r क्या है, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम 0.1 इंटू n। हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, बस हमें यही गिवन है, नहीं हमें कुछ और भी गिवन होगा, आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन इंटरेस्टेड एट 4% इंटरेस्ट पर एनम इट अमाउंट्स टू 200 रुपए। 200 रुपए इज इक्वल टू p। वंस अगेन हमें फिलहाल नहीं पता p क्या है, लेकिन हमें और क्या क्या चीजें पता है। 1 प्लस क्या है 4% अगर इंटरेस्ट रेट हो 0.04n, तो हमारी अमाउंट बनती है 200। अब हम क्या करेंगे, हमें दो तरह की इक्वेशन गिवन है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या इन दोनों को आपस में माइनस करने से, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करने से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करके देख लेते हैं। इस इक्वेशन को क्या मैं इस तरह रीअरेंज कर सकता हूं कि p इज इक्वल टू 400 ओवर 1 प्लस 0.1n। हाँ जी, ये चेक करें, p इधर चला गया, 400 डिवाइड बाई ये सारा कुछ। अब ये वैल्यू p की मैं इधर पुट करके देखता हूं, क्या लिखूंगा मैं, 200 इज इक्वल टू 400 ओवर 1 प्लस 0.1n इंटू 1 प्लस 0.04n। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं। 200 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1n। n मैं नहीं लिख सकता तो क्या लिखूंगा, x इंटू 1 प्लस 0.04x। शिफ्ट दबा के सॉल्व पे क्लिक किया, मेरा कैलकुलेटर हैंग हो गया। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वेट करते हैं। आंसर आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो हम इसे मैनुअली करने की कोशिश करेंगे। ले जी, आंसर आ गया 5050। n इज इक्वल टू 50। क्या n इज इक्वल टू 50 कोई ऑप्शन है? यस, n इज इक्वल टू 50 कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट, अ पर्सन बोरोड रुपीज 500 रुपए एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड सॉरी एंड रुपीज 600 एट 4.5% पर एनम। इस एग्रीमेंट पे कि हम टोटल अमाउंट तब वापस करेंगे जब टोटल इंटरेस्ट 126 रुपए हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स बता दें जिसके बाद बोरोड सम वापस किया जाएगा। वंस अगेन तीसरा सवाल ऐसा है, दूसरा सवाल ऐसा है जहां हमें n नहीं गिवन, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो सारी नोट करते हैं। नहीं जी, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें जो है इंटरेस्ट तब वापस करना है जब टोटल इंटरेस्ट 126 बन जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 126, राइट। अब क्या P हमें गिवन है, R गिवन है, हाँ जी 1
इंटरेस्ट 1 के केस में भी हमारे पास P और R गिवन है और इंटरेस्ट 2 के केस में भी हमें P और R गिवन है। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करने हैं। क्या हम I1 की क्या वैल्यू पुट करेंगे? I1 इज इक्वल टू PRN। P1 क्या था? 600 रुपए इंटू R1 क्या था? 3% पर एनम 0.03 इंटू N मुझे नहीं पता, प्लस दूसरी अमाउंट कौन सी थी? सॉरी, पहले केस में अमाउंट 500 थी, दूसरे केस में अमाउंट है हमारे पास 600 इंटू इंटरेस्ट क्या है? दूसरा वाला इंटरेस्ट हमारे पास है 0.045 यानी कि 4.5% इंटू वंस अगेन मुझे n नहीं पता, इज इक्वल टू 126। अच्छा, अब क्या करें? एक अननोन वेरिएबल है, इक्वेशन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी। कैलकुलेटर पे हमने लिखा 500 इंटू 0.03 इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस 600 इंटू 0.05 इंटू एक्स इज इक्वल टू 126। शिफ्ट दबा के कैल्क पे क्लिक किया, इज इक्वल टू दबाया, कैलकुलेटर ने फौरन ही कह दिया x इज इक्वल टू 3। क्या x इज इक्वल टू 3 या n इज इक्वल टू 3 कोई आंसर है? यस, हमारे पास आंसर है। आगे चले। A ने 2500 रुपए दिए B को एंड कुछ अमाउंट दी C को एट द सेम टाइम एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 4 साल बाद A को 1120 रुपए मिले, दोनों से मिला के B एंड C से। ऐसा करें, बता दें कि C को कितनी कोई जो है अमाउंट उसने दी होगी। हमें C के केस में प्रिंसिपल पता करना है। वंस अगेन हमारे पास ये है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना? 1120। कितने साल बाद? 4 साल बाद। सॉरी, वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास जो है अननोन चीज वो निकल आएगी। तो I1 किसके बराबर है? हमें पता है कि B को कितने पैसे दिए गए? 2500 इंटू R1, इंटरेस्ट दोनों के केस में सेम है यानी कि 7% 0.07। कितने सालों तक? 4 सालों तक। प्लस I2 के केस में P क्या है मुझे नहीं पता, इंटू R 0.07 इंटू N 4 साल इज इक्वल टू 1120। कैलकुलेटर पे सब कुछ सारी वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास P की वैल्यू निकल आएगी 2500 इंटू 0.07 इंटू 4 प्लस x इंटू 0.07 इंटू 4 इज इक्वल टू 1120 रुपए। शिफ्ट दबा के कैल्क पे क्लिक किया, कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू 1500, x इक्वल टू 1500 ये रहा। नेक्स्ट, इन्वेस्टर साहब को टोटल पैसे कितने रिसीव हुए? 5700 रुपए। किस स्टॉक से? 3 स्टॉक्स थे, 4% वाला, 5% वाला और 8% वाला। अच्छा, ठीक है। और हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? अमाउंट एट 4% इज 20,000 मोर देन द अमाउंट इंटरेस्टेड एट 5% एंड द इंटरेस्ट फ्रॉम द 8% इन्वेस्टमेंट इज 8 टाइम्स द इंटरेस्ट फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट। ऐसा करें, बता दें कौन कौन सी अमाउंट थी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसे भी हम जरा आसानी से तसल्ली से आहिस्ता आहिस्ता करके देख लेते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है? हमें गिवन है ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3। ठीक है, और हमें क्या गिवन है? I1 मतलब इन्वेस्टर रिसीव्स अ टोटल ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है? 5700 रुपए के। अच्छा, और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है अमाउंट एट 4%। 4% कौन था? R1 था, यानी कि P1 जो है वो 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5% है। मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा कि P1 के साथ ऐसा मैं क्या करूं कि वो P2 के बराबर हो जाए। P1 20,000 ज़्यादा है P2 से। P1 में से अगर मैं 20,000 माइनस कर देता हूं तो वो P2 के बराबर होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन हमने ये बनाई। और हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? हमें ये पता चल रहा है कि 8% वाली जो इन्वेस्टमेंट है एट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द 8% वाली इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट नंबर 3 जो है R3 वाली जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज 8 टाइम्स द इंटरेस्ट फ्रॉम द 5% वाली इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं? हम कह सकते हैं कि I3 इंटरेस्ट ऑन I3 इज इक्वल टू व्हाट? 8 गुना द इंटरेस्ट फ्रॉम I2, यानी कि 8 इंटू I2 इज इक्वल टू I3।
ठीक है, अब यह तो हम सिर्फ सवाल की वर्डिंग डिस्कस कर रहे थे, सवाल तो अब स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी मेन इक्वेशन है, I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो 5,700 रुपए के बराबर है, जबकि जो तीनों तरह की अमाउंटें हैं वो हमें नहीं पता, कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, कर लेते हैं। अब क्या करें, अब हम ऐसा करते हैं कि मजीद इसमें वैल्यूज पुट करने की कोशिश करते हैं। I1 किसके बराबर है, I1 इज इक्वल टू P1 इंटू R1 था हमारे पास कितना 4%, 0.04 इंटू N, N कितना है, सवाल पढ़ें क्या इसमें हमें N गिवन है, तो पर एनम, ये एक साल की बात हो रही है कि 5,700 रुपए साहब को एक साल में मिला था। हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू 0.04 P1, सही है। I2 किसके बराबर है, I2 इज इक्वल टू P2 इंटू इंटरेस्ट रेट नंबर 2 क्या था 0.05 इंटू N हमारे पास 1 ही है, हम कह सकते हैं I2 इज इक्वल टू 0.05 P2, सही। I3 किसके बराबर है, I3 हमारे पास बराबर है P3 इंटू 0.08, 8% है ना तीसरा जो R था, इंटू 1। अच्छा, क्या ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू 0.08 P3। लीजिए हमारा सवाल तकरीबन आधा हो गया है, हमारे पास I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो अगर हम लिखेंगे 0.04 P1 प्लस 0.05 P2 प्लस 0.08 P3 इज इक्वल टू 5,700, तो एक ही इक्वेशन में 3 अननोन वेरिएबल्स आ जाएंगे, वो इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगी। हमने कोई और चालाकी करनी है जिससे हमारे पास जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में जो एट दैट हमने वैल्यूज पुट करनी है, उसमें कोई एक ही फिगर आ रही हो, P1 या P2 या P3। क्या करें ऐसा, ये जो हमारे पास दो हिंट्स थे अब हमारे काम आएंगे। हमें पता था कि I3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स I2, दोबारा देख लें 8 टाइम हमने क्यों कहा, हमने कहा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द 8% वाली इन्वेस्टमेंट इज 8 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द 5% इन्वेस्टमेंट। 5% वाली इन्वेस्टमेंट को 8 गुना मल्टीप्लाई करो तो वो I3 के बराबर होगी। तो हम क्यों ना इस वाली इन्वेस्टमेंट को I3 हम कह सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स I1। हमने कहा कि I3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स जो है I2। I2 क्या था, I2 हमारे पास ये था 0.05 P2, करें ज़रा मल्टीप्लाई, हम कह सकते हैं कि I3 इज इक्वल टू 8 5 40, ये हो जाएगा 0.4 P2। अब हमारे पास दो ऐसी I की वैल्यूज़ आ गई हैं जिसमें P2 आ रहा है, तीसरी वाली में भी P2 अगर किसी तरह आ जाए तो बात बन जाए। तो क्या हमारे पास इस तरह की कोई हिंट है कि P2 दोबारा से आ जाए? हाँ, एक तीसरा हिंट हमारे पास ये भी था, P1 में से 20,000 माइनस करो तो वो P2 के बराबर है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास P2 आ जाए, इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 20,000, और ये P1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इधर। हम कहेंगे कि I1 इज इक्वल टू, भला क्या, पहले तो था 0.04 P1, अब P1 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसके बराबर, यानी कि P2 प्लस 20,000। होपफुली समझ आ रही है, हमने इस इक्वेशन की वैल्यूज पुट की हैं इस इक्वेशन में जाके। अच्छा, हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू 0.04 P2 प्लस 20,000 इंटू 0.04, आंसर आया I1 इज इक्वल टू 0.04 P2 प्लस 800। मुबारक हो, हमारा सवाल कोई 90% सॉल्व हो गया है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ स्पेस बना के इस इक्वेशन में I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 5700 में वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। अल्लाह खैर, यहाँ हमने थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की है, सारे को मैं रेज नहीं कर सकता क्योंकि जो इक्वेशंस हैं हमारे काम की हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 5700 था। I1 का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, P2 वाला, ये हमने कहा 0.04 P2 प्लस 800, ये आ गया हमारे पास I1 की वैल्यू, प्लस I2 की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, I2 की वैल्यू हमारे पास सीधी सी थी, प्लस 0.05 P2 प्लस
I3 की हमने क्या वैल्यू निकाली थी, हमने कहा था I3 इज इक्वल टू 0.4 P2 इज इक्वल टू 5700। हमारे पास 3 दफा P2 आ रहा है, कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं, P2 की बजाय हम x लिखेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 2 आ जाएगा। अच्छा अभी देख लेते हैं, 0.04 इंटू एक्स प्लस 800 प्लस दूसरी ब्रैकेट 0.05 इंटू एक्स प्लस तीसरी ब्रैकेट जो है हमारे पास क्या था 0.0 I3 क्या था 0.4 P2, 0.4 इंटू एक्स किसके बराबर है इज इक्वल टू 5700। शिफ्ट दबा के प्लस पे क्लिक किया, फौरन से कैलकुलेटर बोला P2 इज इक्वल टू 10,000। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां कोई 10,000 की वैल्यू आ रही है? ओहो 10,000 तो 3 दफा आ रहा है, 10,000 यहां भी आ रहा है, 10,000 यहां भी आ रहा है और 10,000 यहां भी आ रहा है, मजीद काम करना पड़ेगा, कर लेते हैं। क्या हमें बताया गया था कि अमाउंट जो है I1 वाली उसमें हम क्या ऐड लेस करें तो वो I2 के बराबर हो जाती है? हमने कहा था अमाउंट ऑन I1 इज 20,000 मोर देन 5% वाली अमाउंट, तो यानी कि P2 प्लस 20,000 इज इक्वल टू P1, यानी कि P1 होगी कितनी 20,000, 10,000 में 20,000 ऐड करें कितना हो जाएगा 30,000। हमारे पास I1 भी निकल आया P1 भी निकल आया, दैट इज 30,000। ओहो 30,000 इसमें भी है, 30,000 इसमें भी है, मजीद सॉल्व करना पड़ेगा, I3 भी कैलकुलेट और P3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करें चेक करें, कितना लंबा चौड़ा सवाल है। हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था कि I3 जो है वो किसके है, 8 टाइम्स आप करेंगे ना I2 तो वो I3 के बराबर होगा। मजीद स्पेस क्रिएट करते हैं इस सवाल के लिए और वैल्यूज मजीद पुट करते हैं। क्या था? था कि I3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स I2 और इसका हमने क्या मजीद कैलकुलेशन की थी, ये हमारे पास आ रहा था कि I2 भला किसके बराबर था? I3 इज इक्वल टू 8 इंटू, एक मिनट, I2 की हमने एग्जैक्टली क्या वैल्यू निकाली थी? हमने I2 की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी 0.05 P2। अच्छा P2 अब हमारे पास गिवन है 10,000, 10,000 इंटू 0.05 इंटू 8, हमारे पास I3 आ गया कितना 4,000। अब हमारे पास अगर I3 की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, I3 किसके बराबर था 4,000 इज इक्वल टू P इंटू रेट कितना था 8%, 0.08 इंटू n था 1 साल। कैलकुलेट कर लें, 4,000 डिवाइड बाय 0.08 हमारे पास आया 50,000। तो ये रहा हमारे पास P3 इज इक्वल टू 50,000। अच्छा खासा लंबा चौड़ा सवाल था, लेकिन होपफुली इससे हमारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे क्लियर हुए होंगे। एक दफ़ा पॉज करके मतलब रिवाइंड करके दोबारा ये देख लें। मुश्किल सवाल था, लंबा सवाल था, लेकिन फ़ायदेमंद सवाल था, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, एक इंडिविजुअल ने, एक साहब ने परचेज किए 2,75,000 के सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट्स की टाइम ड्यूरेशन क्या है 25 साल और इंटरेस्ट रेट उन्हें मिलता है क्वार्टरली 3% पर क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है, हमें रेट भी गिवन हो गया और क्या चाहिए हमें? इंटरेस्ट चेक्स जो है सेंड किए जाते हैं एवरी 3 मंथ्स, यानी कि क्वार्टरली की बात हो रही है। हर 3 महीने बाद कितना को इंटरेस्ट मिलेगा? 3 महीनों का इंटरेस्ट। I इज इक्वल टू PRN, जब सिंपल इंटरेस्ट हो। P क्या है 2,75,000 इंटू रेट क्या है 3% पर क्वार्टर। हमें ऑलरेडी क्वार्टरली रेट याद करें, कल हमने कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की थी। अगर तो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट गिवन होता तो हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट गिवन है तो हमें कुछ भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट लिखा 0.03 इंटू n। n क्या है? हमें कितने टाइम पीरियड का n निकालना है? 3 महीनों का। 3 महीनों में हमें कितने की दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? एक ही दफ़ा मिलेगा। हमने I की वैल्यू पुट की 1। 2,75,000 इंटू 0.03 क्या होता है? वो होता है 8,250। क्या 8,250 कोई ऑप्शन है? यस, दिस इज 8,250। नेक्स्ट, ऐसा करें, इंटरेस्ट बता दें टू द नियरेस्ट पैसाज। प्रिंसिपल है 2,500 रुपए, रेट है 9%, टाइम है 180 दिन। इंटरेस्ट बता दें, जरूर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही होगी। I इज इक्वल टू PRN, P इज 2,500 इंटू R इज 0.09, N इज 180/365। कैलकुलेट कर लें।
2500 इंटू 0.09 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 365। आंसर आया 110.95। 110.95 नहीं है, 96 है, बल्कि 958 है, तो वो राउंड अप करके 96 ही बनता है। ये भी ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ लोन ऑफ ₹2800 आफ्टर 3 ईयर्स। बता दें, लोन की जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7.5% पर एनम है। हमें क्या गिवन है, हमें क्या नहीं गिवन। प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, एन भी गिवन है, रेट भी गिवन है। क्या रह गया, क्या नहीं गिवन हमारे पास, बस फ्यूचर वैल्यू नहीं गिवन, निकालने। मैं ज़बानी कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ 2800 इंटू 0.075 इंटू 3 ईयर्स। देखें क्या आता है, 630 रुपये। ये तो इंटरेस्ट आ गया, 630 रुपये इंटरेस्ट आप ऐड कर दें 2800 यानी कि प्रिंसिपल में, आपके पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू 3430 रुपये। यस, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, बोरोर साहब ने कसम खाई कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा 9 महीने बाद 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आज कितने को पैसे लिए होंगे। कोई बात नहीं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, यानी कि 10,000 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। आर है हमारे पास, हाँ जी है 0.1 इंटू एन। एन है हमारे पास, हाँ जी है कितना, 9 महीने ओवर 12 महीने। कैलकुलेट कर लें, 10,000 डिवाइडेड बाय क्या भला 1 प्लस 0.1 इंटू 9/12। आंसर आया 9,302 रुपये। 9,302 रुपये इज द आंसर। नेक्स्ट, मिस्टर जुनेद ने 48,750 रुपीज़ जो है वो रिसीव किए 90 दिन के लोन के बाद, जिस पे इंटरेस्ट रेट था 10% और क्या गिवन है, और 360 डेज पर ईयर थे। वैसे 365 होते हैं, लेकिन अगर सवाल ने कह दिया ना 360 है तो हम आगे से बहस नहीं करेंगे, हम 360 फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हमसे चाहता क्या है सवाल, 90 दिन का लोन था, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है, एन भी गिवन है, आर भी गिवन है। क्या नहीं गिवन, फ्यूचर वैल्यू नहीं गिवन। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, 48750 इंटू 90/360। इसमें बस एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि गलती से 365 ना लिख दीजिएगा सॉरी, इंटू आर है आपके पास 0.1। लेकिन एक मिनट, ये तो मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, ये है सही फॉर्मूला, 48750 इंटू 1 प्लस आर 1 इंटू एन, 90/360। ये आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 48750 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360। आंसर आया 49968। क्या इस तरह का ऑप्शन है, हाँ जी 49969 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस वाज यूनिट 1, दैट वाज अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। हम जाते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 के होमवर्क पे, और फिर हम जाएंगे यूनिट 3 पे। तो यूनिट 2, ये रहा, इतने सारे सवाल है यूनिट 2 के, यहाँ से होमवर्क स्टार्ट होता था। जस्ट अ मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इंजीनियरिंग कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इज ₹5 लाख एट द मोमेंट। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि री इंजीनियरिंग की वजह से जो कॉस्ट है वो 20% रिड्यूस होगी अगले 2 सालों तक। ऐसा करें, कंप्यूट द एनुअल कॉस्ट फॉर द 4th ईयर फ्रॉम नाउ। ओहो, इससे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। इसे बगैर फॉर्मूले की जगह करके देखते हैं। आज क्या अमाउंट है, 5 लाख, और क्या गिवन है कि री इंजीनियरिंग की वजह से हर साल ये जो अमाउंट है वो 20% से रिड्यूस होगी। यानी कि 1 साल बाद हम क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे, 5 लाख इंटू 0.8, 20% रिड्यूस हो गया, पीछे कितना रह गया 80%। 5 लाख इंटू 0.8, आंसर आया 4 लाख। अभी बात पूरी नहीं हुई, उसने कहा था 2 सालों तक जो है वो अमाउंट रिड्यूस होगी। फिर रिड्यूस करते हैं, 4 लाख का 0.8% क्या आता है, इंटू 0.8, आंसर आया 3,20,000। अब सवाल कह रहा है कि सिर्फ 2 साल तक जो है वो कॉस्ट रिड्यूस होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो फिर कंप्यूट द एनुअल कॉस्ट फॉर 4th ईयर। सेकंड ईयर पे जाके ब्रेक लग गया ना, सेकंड ईयर की भी वही अमाउंट है जो 3rd ईयर की होगी, और 3rd ईयर की भी वही अमाउंट है जो 4th ईयर की होगी। क्या हमारे पास आंसर है 3,20,000। क्या 3,20,000 कोई ऑप्शन है? ले जी, ये रहा।
नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट डिक्रीजेस बाय 10% ऑफ इट्स कॉस्ट एवरीवेयर। अगर आपने अकाउंटिंग अच्छी पढ़ी है तो ये डिप्रिसिएशन के सवाल है सीधे सीधे। अगर आज 7 लाख कॉस्ट है और 10% वैल्यू डिक्रीज होती है, कंप्यूट इट्स वैल्यू 2 years फ्रॉम नाउ। मैं कैलकुलेटर पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, मैं लिखूंगा 7 लाख इंटू 0.9 इंटू 0.9, 2 दफ़ा 0.9 किया है ताकि हमारे पास 2 साल तक जो है वो रिड्यूस होकर वैल्यू आ जाए। कैलकुलेटर मेरा कह रहा है 5,67,000, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया, 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। सवाल में कॉम्प्लिकेशन आगे जरा चौकन्ने हो जाए। कंप्यूट द अमाउंट टू विच इट विल ग्रो आफ्टर 3 years, फ्यूचर वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या लिखेंगे हम कैलकुलेटर पे? 1 लाख इंटू 1 प्लस आर 10% पर एनम है। क्या मैं किसी चीज़ से डिवाइड करूं? हाँ, मैं किसी चीज़ से डिवाइड करूं। किससे? 4 से, क्योंकि साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट मिलना है। रेस टू पावर 3 साल, 3 सालों में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? हर साल 4 दफ़ा मिलेगा, यानी कि टोटल 12 दफ़ा। कैलकुलेटर पे हम ये सब कुछ लिखेंगे तो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। दैट विल बी 1 प्लस 0.1/4 रेस टू पावर 12। मेरा कैलकुलेटर कह रहा है 1,34,489। चेक करें, ऑप्शन ए जो है वो एज इट इज आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, ताहा साहब ने क्या किया? 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 5 सालों तक, सिंपल इंटरेस्ट था 10%। एट द एंड ऑफ 5th year उन्होंने सारी की सारी अमाउंट निकाल ली और कहीं और इन्वेस्ट कर दी। बता दें 7 सालों बाद उनके पास कितने को पैसे होंगे? 2 तरह के सवालों को मर्ज करके एक सवाल बनाया हुआ है। पहले पहला वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी की तरफ जाएंगे। पहला पोर्शन क्या है? उन्होंने 5 साल के लिए इतनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की, फुल स्टॉप। अभी फिलहाल हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है। 2 लाख इंटू 1.1 रेस टू पावर 5 साल, कोई क्वार्टरली इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं हमें नजर आई। कैलकुलेटर कह रहा है 210,202 रुपीज इनके पास थे 5 साल बाद, ठीक है, होंगे। अब आखिरी जो इसका पोर्शन है सवाल का, सेकंड जो हाफ है वो देखते हैं। एट द एंड ऑफ 5th year इन्होंने सारी की सारी अमाउंट निकाली और कहीं और इन्वेस्ट कर दी। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट था 2 सालों के लिए। अब क्या करें? कंप्यूट द अमाउंट दैट ही विल हैव एट द एंड ऑफ 7th year। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास ये है 210,202 इंटू 1 प्लस आर कितना है? इंटरेस्ट 10%। रेस टू पावर एन, कितने सालों तक ये काम होगा? 2 सालों तक। रेस टू पावर 2, कैलकुलेट कर लें। 210,202 इंटू 1.1 रेस टू पावर 2। कैलकुलेटर सही आंसर नहीं दे रहा। लेट्स सी हमने किधर गड़बड़ किया है। 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया 5 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट था 10% पर एनम। आई थिंक ये वाली अमाउंट सही नहीं है, इसे दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख इंटू 1.1 रेस टू पावर 5, सॉरी ये वाली अमाउंट वाकई गलत थी। आंसर ये आना था 322,102। अब 322,102 इंटू 1.1 रेस टू पावर कितने साल? 2 साल। कैलकुलेटर कह रहा है वंस अगेन, फिर कुछ गलत कह रहा है। लेट्स सी, इसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो है। एट द एंड ऑफ 5th year उसने सारी की सारी अमाउंट निकाली, 5 सालों तक हमने निकालना था, इंटू 1.1 रेस टू पावर 5। कॉम्प्लिकेशन होपफुली आप लोगों को मिल गई होगी, मुझे भी नजर आ गई। और भाई पहले भी 5 साल का इंटरेस्ट था, वो सिंपल इंटरेस्ट था, हम कंपाउंड का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? जाहिर सी बात है सवाल हमारा नहीं सॉल्व होगा। दोबारा देखते हैं। पहले 5 साल उन्हें सिंपल इंटरेस्ट मिला, क्या होगा? 2 लाख इंटू 1 प्लस आर इंटू एन। आर है 0.1 और एन है हमारे पास 5 साल। एग्जैक्टली हमारे पास 5 लाख साल बाद कितनी फिगर आई? 3 लाख। अब जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 लाख इंटू 1.1 रेस टू पावर 2। अब सही आंसर आएगा। कैलकुलेटर कह रहा है 363,000। तो चेक करें, ये सिंपल और कंपाउंड की वर्ड की वजह से हमारा सवाल गलत होते होते रह गया, लेकिन स्टिल हमने पहचान लिया कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन था, कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन था। अच्छा सवाल था जिसने हमारे दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट कर लिए। आगे चलते हैं। मारफानी साहब ने 5 लाख रुपए दिए ताहा को 12% पर एनम एनुअली पे 3 साल के लिए, और 3 लाख रुपए दिए मिस्टर जवाद को
एट 10% पर एनम क्वार्टरली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, कंप्यूट इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। चेक करें, इतनी लंबी कहानी सुना के उसने हमसे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पूछा है, जो कि हमें सारी कहानी के बगैर भी कैलकुलेट कर सकते थे, हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट चाहिए था। अच्छा, निकाल लेते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। 1 + 0.1, अब 0.1 साल में कितनी को दफ़ा मिलेगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 4 - 1। कैलकुलेटर पे लिखें 1 + 0.1 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 4 -1। कैलकुलेटर कह रहा है 10.38%। ये लें, 10.38% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लुकमान साहब ने 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे। अब सिंपल पे हमने गौर देना है, सिंपल इंटरेस्ट पे 4 सालों के लिए, एंड 9 लाख रुपए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम पीरियड के लिए, नहीं गए सॉरी 4 सालों के लिए ही। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स। क्या मतलब? डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स का क्या मतलब है? इन दोनों अमाउंट्स के बीच में फर्क कितना है, दोनों अमाउंट्स को आपस में माइनस कर दें। यानी कि वंस अगेन हमें 2 तरह के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। कोई नहीं, हमारे पास टाइम है, हम 2 दफा कर लेते हैं। ले जी, पहली कैलकुलेशन क्या है? 4.5 लाख रुपए दिया था 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे इंटू 1 + R। R क्या है? ये ब्रैकेट मैंने गलत जगह पे डाल दी। 1 + R है आपके पास 10%, और n क्या है? 4 years। कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.5 लाख इंटू 1 + 0.1 इंटू 4। कैलकुलेटर कहता है कि लुकमान साहब को 6,30,000 रुपए मिलेंगे इस वाली इन्वेस्टमेंट से 4 साल बाद। अगली इन्वेस्टमेंट क्या थी? 9 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन है ये कंपाउंड, सेम टाइम पीरियड था, इंटरेस्ट रेट भी सेम था, यानी कि 1 + 0.1 रेज़ टू पावर 4। कंपाउंड है सिंपल का फर्क। 9 लाख इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 4, आंसर आया 1317690। इसमें से ये माइनस कर लें तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर पे माइनस किया, मेरा कैलकुलेटर कह रहा है 687690। क्या इस तरह का ऑप्शन है? 687690। ले जी, ऑप्शन नंबर बी हमें जो है अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹5,280 2 साल में, एंड 5,808 इन 3 years। ऐसा करें, बता दें वो अमाउंट क्या थी। अच्छा, इस सवाल के लिए हमें टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, नक्शा बनाना पड़ेगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बना लेते हैं नक्शा भी। क्या नक्शा है? आज P क्या है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। आज से कुछ साल बाद तो पता है ना? हाँ, हमें पता है कि आज से 2 साल बाद 2 years लेटर अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5,280। और फिर उससे भी 1 साल बाद 3rd ईयर में अमाउंट हो जाएगी 5,808। मुझे चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए, मुझे आज के पैसे चाहिए। लेकिन आज के पैसे गिवन होने के लिए मुझे कुछ मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होनी थी, मुझे आर भी जालिमों ने नहीं दिया। अब ना आर गिवन है ना पी गिवन है, मैं क्या करूं? मेरे पास क्या 2 चीज़ें गिवन है? मेरे पास ईयर 2 के अमाउंट गिवन है, मेरे पास ईयर 3 के अमाउंट गिवन है। मुझे इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं आज इधर पाया जा रहा हूं 2nd ईयर में, ये मेरा आज है। अब इससे अगर मैं अपना आज कंसिडर करूं जस्ट फॉर, मतलब इमेजिनरी तौर पे, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये मेरा आज है और ये मेरा कल है। कल कैसे लिखते थे मुझे कोई नहीं याद, कोई नहीं, ऐसे रेस कर देते हैं, ऐसे हम अज्यूम करते हैं टुमारो। अब ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, मेरी फ्यूचर वैल्यू। अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 5,808 इज इक्वल टू 5,280 इंटू 1 + R। मुझे नहीं पता R क्या है, N क्या है। ये अमाउंट बनने में कितना साल लगा? ईयर 2 से लेके ईयर 3 तक कितने साल गुजर गए? सिर्फ 1 साल। यहां से हमारा R निकल आएगा 5,808 डिवाइडेड बाय 5,280। 1.1 इज इक्वल टू 1 + R। R इज इक्वल टू 0.1। R हमारे पास निकल आया 10%। सवाल आधा सॉल्व हो गया, बाकी आधा भी देख लेते हैं। अब मेरे पास इंटरेस्ट रेट गिवन है ना, मैं इमेजिनेशन छोड़ी, मैं वाकई आज में आ गया। ये मैं इस वाले आज, सही वाले आज में वापस आ गया। अब आज के दिन मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या है? ये रही 5,280। 5,280 फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ये
जो अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, इंटू 1 प्लस आर, आर मेरे पास कहाँ से आया, यहाँ से आया 1 प्लस 0.1 रेस टू पार कितने साल बाद ये 5280 बना, 2 साल बाद। वैल्यू पुट कर लें, 5280 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू पार 2। कैलकुलेटर कह रहा है 4383.63, 4363.6363। किस तरह का ऑप्शन है, यस 4363.64 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐसा करें फ्यूचर वैल्यू निकाल दें 7000 रुपए की, इन्वेस्ट किया गया था 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली पे, 3 साल थे, और फिर फर्दर इन्वेस्ट किया गया था। लो जी, फर्दर इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर इस सवाल में हमें 2 कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। पहली इन्वेस्टमेंट क्या है, यहां मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, फिलहाल मैंने इतना सॉल्व करना है। 7000 था, 1 प्लस आर था 0.1, कंपाउंडेड क्वार्टरली, खतरे की घंटियां बजा लें अपने दिमाग में। क्वार्टरली जब भी आ गया इसका मतलब ये सवाल में हमें कुछ पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ जाए। किस चीज से डिवाइड करूं, 10% पूरे साल का रेट है, हाँ जी पूरे साल का रेट है, डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। रेस टू पार कितने सालों तक ये काम हो रहा है, 3 सालों तक हो रहा है। 3 सालों में हमें कितनी दफा इंटरेस्ट मिलेगा, 4 दफा। कैलकुलेटर पे सब कुछ लिखें जरा, 1 प्लस 0.1 ओवर 4 रेस टू पार 12। फ्यूचर वैल्यू आई 9414.22। अब सवाल हमारा आधा सॉल्व हुआ है, बाकी आधा देखते हैं। एंड फर्दर इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 2 ईयर्स। ये हमारे पास थी प्रेजेंट वैल्यू, नई वाली 9414.22 इंटू 1 प्लस आर, आर अब नया वाला क्या है 12%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ओहो फिर गड़बड़ होगी, सेमी एनुअली। अब क्या करें, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि साल में आपको 2 दफा जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है। रेस टू पार कितने साल तक ये काम हो रहा है, फॉर 2 ईयर्स, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 सालों में कितनी दफा इंटरेस्ट मिलेगा, 2 दफा। रेस टू पार 4, 9414.22 इंटू 1 प्लस 0.06 रेस टू पार 4। कैलकुलेटर कह रहा है 11,188.5.23। क्या इस तरह का ऑप्शन है, तो 11,188.5.24 एक ऑप्शन है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर द फॉलोइंग ऑप्शंस। बस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है, वो तो हमें आता है। क्या था, 25% रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे 4 साल बाद। प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, फ्यूचर वैल्यू नहीं गिवन, इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन 4 सालों का इंटरेस्ट गिवन है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, इसका तरीकेकार होता है 2 लाख पे जरा 4 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो 2 लाख इंटू 1.25, सिंपल 1.25 रेस टू पावर 4 ना कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 सालों का इंटरेस्ट है। तो 2 लाख इंटू 1.25 होता है 2,50,000। ये जरा ध्यान से देखें, ये जरा डिफरेंट सवाल है, सिंपल इफेक्टिव रेट का सवाल नहीं है। 2,50,000 वैल्यू होगी 4 साल बाद। 4 सालों का जो इंटरेस्ट रेट था वो 25% था, मतलब रिटर्न रेट से कहेंगे, इसे इंटरेस्ट रेट कहना सही नहीं बनता। अब 2 लाख तो उस बंदे के अपने पैसे थे, उसे इंटरेस्ट कितना मिला, उसे इंटरेस्ट मिला 50,000 का। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द इंटरेस्ट। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये तो आपके पास आ गया 4 सालों का इंटरेस्ट। अब हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली, हमें चाहिए 1 साल का इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा, हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या, हमने ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू है ये हमने पुट करनी है सिंपल कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में। हम कहेंगे 2.5 लाख बनता है जब 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करें किसी इफेक्टिव रेट पे 1 प्लस आर पे, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। अब यहाँ से हमारा सही वाला आर निकलेगा, 250 डिवाइडेड बाय 200 होता है 1.25। 1.25 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेस टू पावर 4। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं, 1.25 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट डालना ना भूलिएगा, रेस टू पावर 4। शिफ्ट दबा के सॉल्व पे क्लिक किया, कैलकुलेटर मेरा हैंग हो गया। जस्ट लेट्स वेट अ मिनट, लेट्स वेट। ये ऐसे की तैसी, आप लोग कैलकुलेटर पे वेट कर सकते हैं, मैं ऐसे मैनुअल तरीके से कर लेता हूं, कैलकुलेटर की वजह से टाइम वेस्ट नहीं करना। कैसे मैं इस रेस टू पावर 4 से जान छोड़ाऊंगा, मुझे 1.25 रेस टू पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/4।
वैसे मेरा कैलकुलेटर पुराना है, आप लोगों का कैलकुलेटर तो सही आंसर दे देंगे। 1.05737 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, यानी कि आर इज इक्वल टू 0.05737, यानी कि 5.73% इज द इफेक्टिव रेट। क्या इस तरह कोई ऑप्शन है? तो 5.74 हमारे पास क्लोजेस्ट लग रहा है, इस पर भी टिक कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, सवाल पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। दिल की तसल्ली के लिए हमें इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पोर्शन है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देख लेते हैं सेकंड पोर्शन क्या है। बी ने इन्वेस्टमेंट की 3 लाख रुपए की, 15% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली था। ये तो सीधा सीधा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला फॉर्मूले में वैल्यूज पुट होंगी, आंसर आएगा। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? 15% इंटरेस्ट सेमी एनुअली, यानी कि 1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। कैलकुलेटर पे लिखें जरा ये सारा कुछ। 1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2, ब्रैकेट डालना ना भूलिएगा, -1। कैलकुलेटर बोला 15.56%। ले जी, आंसर ए ही हमारा बेस्ट आंसर था। नेक्स्ट, ₹X इन्वेस्ट किए गए कितने पोर्शन के लिए? 7 सालों के लिए एट Y% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा करें, फ्यूचर वैल्यू निकाल दें। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी? हमने कहा S इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है x इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है? Y%। रेज टू पावर कितने सालों तक? 7 ईयर्स। तो कैसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? x इंटू 1 प्लस Y% डिवाइडेड रेज टू पावर 7। तो x तीनों में मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100 है, और यह 100 डिवाइड बाय वाई, या हमेशा 100 डिवाइड बाय वाई नहीं होता, y डिवाइड बाय 100 होता है। ए इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, ये दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं, एक दफ़ा हमने देख लिया, दोबारा भी जो है वही चीज़ है, रेपिटेशन हो रही है। तो दिस वाज द होमवर्क ऑफ यूनिट 2। हमारे पास 10 मिनट पड़े हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 10 में अगले 10 मिनट में जितने सवाल होते हैं वो हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन भी हमारे पास चैप्टर 5 के लिए ही पड़ा है। तो लेट्स गो टू यूनिट 3। ये आ गया यूनिट 3 का होमवर्क। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो वो वाली अमाउंट होती है जो कि अमाउंट इन्वेस्टर फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है ताकि आज मिले, बिल्कुल भी नहीं। इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करता है ताकि फ्यूचर में मिले, हाँ जी, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। इज नॉट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इन प्रेजेंट डे, नहीं, उसी की इक्विवेलेंट होती है। और इज नॉट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ, मतलब ये भी गलत है, आंसर हमें बेस्ट लग रहा है बी। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें 16% के हिसाब से 4 सालों के लिए। तो बिल्कुल सीधा सवाल है। यूनिट 3 में क्या कर रहा है? जो भी कर रहा है, इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 लाख इंटू 1.16 रेज टू पावर -4 प्रेजेंट से फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस आ रहे हैं, तो रेज टू पावर -4 करेंगे। आंसर आया 2761 इज द राइट आंसर। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल दे 3 सालों के लिए 10% से। डिस्काउंटिंग फैक्टर किसे कहते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर इसे कहते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, आर क्या है? 0.1, एन क्या है? 3। कैलकुलेट कर लें, 1.1 रेज टू पावर 3 क्या होता है? लेकिन एक मिनट, माइनस है ना यहाँ, रेज टू पावर -3 कीजिएगा। आंसर आया 0.7513, 0.751 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वाली चीज की प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है अगर इंटरेस्ट रेट 16% कंपाउंडेड एनुअली होता? तो 5,000 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 10,000 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15,000। बारी बारी देख लेते हैं यार, क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे? 5,000 इंटू 1.16 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि रेज टू पावर -1। 5,000 इंटू 1.16 रेज टू पावर -1 होता है 4310, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। 10,000 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 10,000 इंटू 1.16 रेज टू पावर -3। लेट्स सी क्या आता है। कैलकुलेटर बोला 6,406, दिस वाज ऑप्शन 2। तीसरा ऑप्शन है 15,000 2 साल बाद, कैलकुलेटर पे लिखा 15,000 इंटू 1.16 रेज टू पावर -2 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ऑप्शन सी कहता है 11,147, ऑप्शन 3। और ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? 20,000 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 20,000 इंटू 1.15 रेज टू 1.16 रेज टू पावर -4। कैलकुलेटर बोला 11,045.8,
चेक करें, देखने में 20,000 ज़्यादा लग रहा था, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की वजह से हमारा जो ऑप्शन 3 है 15,000 वो 20,000 से ज़्यादा निकला है। बेस्ट कौन है? बेस्ट है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इन फ्यूचर वैल्यू टर्म्स? लो जी, हमें रिवर्स करके बताया जा रहा है कि ऐसा करें, इनकी फ्यूचर वैल्यू देखें किसकी सबसे ज़्यादा है। देख लेते हैं 5,000 की फ्यूचर वैल्यू। अब मैं कैलकुलेटर में क्या लिखूंगा? 5,000 इंटू 1.16 रेज टू पावर 1। तो 5,000 इंटू 1.16 रेज टू पावर 1 क्या होता है? 5,800 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन 10,000 जो कि मिलेगा आपको 3 साल बाद इंटू 1.16 रेज टू पावर 3। आंसर आया 15,608, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन 15,000 इंटू 1.16 रेज टू पावर 3 क्या आया? 23,413.44। और चौथा है हमारे पास 20,000 इन्वेस्टेड फॉर 4 ईयर्स इंटू 1.16 रेज टू पावर 4। तो ऐसी बात है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास ये 20,000 वाला ही होगा, जो आता है 36,212। तो ऑप्शन नंबर डी अब बेस्ट है। नेक्स्ट, खालिद साहब ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ले जी खबरदार हो जाए, हमने फॉर्मूला जो है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला यूज़ करना है। सिंपल इंटरेस्ट पे उन्होंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए कहीं, एंड ₹1,89,000 एट 14% सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों अमाउंट्स पड़ी हुई थी और बढ़ती चली गई। कब तक? जब तक दोनों का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर नहीं हो गया। तो कितने साल तक ये जो है वो अमाउंट्स पड़ी रही? देख लेते हैं। हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 लाख इंटू 1 प्लस आर इंटू एन। आर क्या है? 0.12 और एन क्या है मुझे नहीं पता। शुड बी इज इक्वल टू, ये वाली अमाउंट कितनी है? 189,744 इंटू 1 प्लस आर। आर क्या है इसका आर है 14% इंटू एन। एन मुझे फिर नहीं पता। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करना है, इजी काम है। 2 लाख इंटू 1.12 सॉरी 1 प्लस 0.12x इज इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलिएगा, 189,744 इंटू 1 प्लस 0.14 इंटू एक्स। ले जी, कैलकुलेटर कहता है आंसर है x इज इक्वल टू 3.999, यानी कि 4 सालों में जो अमाउंट्स हैं एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, मिस्टर आसिम के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, या तो वो बैंक ए में 12% क्वार्टरली के हिसाब से पैसे लगा दें, या वो बैंक बी में 10% सेमी एनुअली के हिसाब से पैसे लगाएं, या बैंक 3 में 8% मंथली के हिसाब से, या बैंक डी ने उन्हें सीधा सीधा रेट दे दिया है पूरे साल का 15% है, जो ऐश करो। तो हमें 3 तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और फिर हमें देखना पड़ेगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अब याद करें, कल मैंने आपको कहा था अपने आप को इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पसंद आएगा कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पसंद आएगा। मिस्टर आसिम कौन है? मिस्टर आसिम इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर को इस बात से गर्ज होती है कि मैक्सिमम पैसा मिले, तो मैक्सिमम पैसा यहां जो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा वो वाला आंसर ठीक होगा। लेकिन अगर सवाल की वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होती, सवाल कहता कि आसिम साहब के पास ये 4 तरह के लोन लेने के ऑप्शन है, बताओ आसिम साहब को कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगेगा? वहां हम सबसे लो वाला इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई, अब कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में क्या लिखूंगा? 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। कैलकुलेटर बोला 12.55% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। याद करें, कल हमने पढ़ा था कि नॉमिनल रेट इफेक्टिव रेट से कम होता है, तो हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आंखों से हमें नॉमिनल रेट 12% लग रहा था, जबकि इफेक्टिव रेट 12.5% निकला। ऑप्शन नंबर बी 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिख कोई नहीं रहा। 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करूँ? डिवाइडेड बाय 2 होगा, साल में 2 दफा इंटरेस्ट मिलना है ना। और रेस टू पावर मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है रेस टू पावर भी 2 करूंगा। रेस टू पावर 2 माइनस 1। कैलकुलेटर से आवाज आई 10.25%। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है? 8% मंथली, यानी कि 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 12 रेस टू पावर 12 माइनस 1। लेट्स सी क्या आता है। 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय 12 रेस टू पावर 12 माइनस 1। कैलकुलेटर बोला 8.29%। बेस्ट हमें ऑप्शन देखने में कौन सा लग रहा है?
ये या ये। तो जो सिंपल वाला बैंक था जो हमें डायरेक्ट पूरे साल का इंटरेस्ट रेट दे रहा था, डेट इज द बेस्ट ऑप्शन, 15% इज द बेस्ट आंसर। बैंक नंबर डी जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट, मिस्टर बकर ने मिस्टर जिशान को कितने पैसे देने हैं? 9 लाख रुपए देना है 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली था तो जिशान साहब को आज कितने पैसे अगर हम दे दें तो वो खुश हो जाएंगे? तो मतलब इसमें सवाल में कोई हंसी की बात नहीं है, मतलब पॉइंट ये है कि मेरा एक कॉलीग है जिशान जो कि आजकल इसी तरह की बातें कर रहा है पैसे लेने देने की, इसलिए खैर एनीवे जिशान साहब को कितने हम पैसे दें कि जिशान साहब खुश हो जाएं? तो अमाउंट क्या है? 9 लाख। 9 लाख का हमने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। क्या इंटरेस्ट रेट है? 1 + 1.1 रेज़ टू पावर -3। 9 लाख इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -3, क्या आया आंसर? 676,183। क्या इस तरह कोई ऑप्शन है? हाँ जी, 676,183 कोई ऑप्शन है। और टाइमिंग चेक करें, पूरा टाइम हुआ और हमारा आखिरी 2 MCQs रह गए। तो ये आखिरी 2 MCQs नेक्स्ट वीडियो में भी किए जा सकते हैं। तो फिलहाल 5 मिनट के लिए हल्का सा ब्रेक करें। आप लोग भी शायद पानी शनी पी के हैं, मैं भी ज़रा आता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ देर बाद, प्लीज़।